अब सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं इनके बारे में, देवारी समझौता, देवारी एग्रीमेंट। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा 25 मई 1708। अभी ये क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, यानी इसकी पृष्ठभूमि देखिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा ये समझौता। तो हमें जाना पड़ेगा मुगलों में। हमने पढ़ा था कि आपने पढ़ा होगा कि 1707 में जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई 1707 में। अब 1707 में जब औरंगजेब उसकी मृत्यु हो गई तो औरंगजेब के पुत्र थे, उनके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। अब औरंगजेब के पुत्र कौन कौन से थे? तो एक पुत्र था मुअज्जम, एक पुत्र था आजम और एक पुत्र था कामबख्श। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा हमें बातें याद नहीं रखनी। ठीक है, हमें मुअज्जम और आजम के बारे में है वो बातें याद रखनी है, क्योंकि जो उत्तराधिकारी संघर्ष मुख्य रूप से हुआ था वो मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो जो राजपूताने की रियासतें थी उनमें से कुछ रियासतों ने मुअज्जम का साथ दिया, कुछ आजम ने दिया, कुछ ने आजम का साथ दिया। अब किसने आजम का साथ दिया, किसने मुअज्जम का साथ दिया? तो इसमें मेनली हमें आप याद रखना है कि आमेर वाले, यानी जो आमेर के राजा उस वक्त हुआ करते थे, यानी इस वक्त स्वाई जय सिंह है वो आमेर के राजा हुआ करते थे। अब स्वाई जय सिंह ने क्या किया, आजम का साथ दिया, और स्वाई जय सिंह के भाई हुआ करते थे विजय सिंह ने किसका साथ दिया? मुअज्जम का साथ दिया। और अब इन दोनों में से यानी मुअज्जम और आजम के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ उसमें जीता कौन? तो जिसके पास विजय सिंह है यानी विजय है वो भी जीता, यानी वही जीता। कौन जीता? मुअज्जम। और मुअज्जम है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से है वो मुगल बादशाह बना। ठीक है, कौन बना? मुअज्जम। तो ये जब बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना, कौन? मुअज्जम, तो इसने जो अपने सेनापति वगैरह यानी जो इसके अंडर काम करते थे उससे पूछा कि जब आजम के साथ मेरा युद्ध हुआ तो उस वक्त किस किस रियासत ने यानी राजपूतानी की रियासत ने अपना साथ दिया था, और किस किस रियासत कौन कौन सी रियासत हमारे विपक्ष में थी। तो इसलिए अब कई ने बताया कि सब ये रियासतें वो हमारे पक्ष में थी और ये रियासतें हमारे विपक्ष में थी। तो इसमें किसी ने कहा कि जो आमेर का स्वाई जय सिंह था वो भी हमारे विपक्ष में था। तो इसलिए बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, स्वाई जय सिंह को आमेर का राजा है वो हटा दिया, और किसको बना दिया? उसके भाई विजय सिंह को है वो आमेर का राजा बना दिया। यानी आमेर का राजा कौन हो गया? विजय सिंह। और किसको हटा दिया? स्वाई जय सिंह को। अब स्वाई जय सिंह को हटा दिया तो अब स्वाई जय सिंह क्या करेगा? फिर से आमेर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इधर हमने पढ़ा था कि जब औरंगजेब जीवित था तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि औरंगजेब ने मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, उसको है वो मारवाड़ का राजा नहीं माना था। किसने? औरंगजेब ने। और ये काम किसने किया? बहादुर शाह प्रथम ने। इसने भी है वो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा नहीं माना, और कहते हैं कि अजीत सिंह ने एक बार मारवाड़ पे अधिकार करने का प्रयास भी किया था लेकिन असफल हो गए। अब देखिए इधर अजीत सिंह जो कहाँ के? मारवाड़ के, ये अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं यानी मारवाड़ को, और इधर स्वाई जय सिंह आमेर को प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी इनका पैतृक राज्य है। तो ये दोनों यानी स्वाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों ही क्या करना चाहते हैं? अपने अपने राज्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये गए किसके पास? तो ये गए मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास। ठीक है, अब ये मेवाड़ महाराणा सेकंड के पास गए और इन्होंने जाके कहा कि राणा साहब हमें जो अपनी अपनी रियासतें हैं यानी अपने अपने जो राज्य हैं वो वापस दिलवाइए। तो इसलिए अब ऐसा अमर सिंह सेकंड से कहा तो महाराणा अमर सिंह ने कहा कि दोनों है यानी दोनों के राज्य हैं वो मैं वापस आपको दिलवा दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहले तो देखिएगा कि ये देवारी समझौता किन किन के मध्य हुआ। ठीक है, इतनी जो बातें मैंने आपको बताई अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा किस किस के मध्य ये समझौता हुआ। तो मारवाड़ से कौन है? अजीत सिंह, क्योंकि अजीत सिंह अपना पैतृक राज्य है वो प्राप्त करना चाहते हैं। इधर आमेर से कौन है? स्वाई जय सिंह, ये भी अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और किसके साथ ये समझौता कर रहे हैं? तो मेवाड़ के, और मेवाड़ में महाराणा कौन है? तो अमर सिंह सेकंड। अब इन तीनों के मध्य समझौता होगा और किसके विरुद्ध होगा? तो ये विरुद्ध होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध, यानी मारवाड़, आमेर और मेवाड़ तीनों रियासतें हैं वो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध गए।
एक समझौता कर रही है। इस समझौते का नाम है दिवारी समझौता। 25 मई 1708 को ये समझौता होता है और इस समझौते की क्या क्या शर्तें हैं वो हम देखते हैं। तो अब दोनों ये मारवाड़ और आमेर वाले गए, यानी मारवाड़ से अजीत सिंह और आमेर से सयाजी सिंह, और दोनों जाके राणा साहब से कहा कि हमें अपने अपने राज्य दिलवाइए। तो अमर सिंह ने कहा कि बिल्कुल दिलवाएंगे आपको, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? तो अमर सिंह ने कहा कि मेरे एक बेटी है, यानी राजकुमारी है, नाम है सुंदर कुंवरी, उससे शादी करनी होगी। तो भाई साहब अजीत सिंह भाग के तैयार हुए कि अभी कर लूँगा मैं शादी। तो अजीत सिंह गए और अजीत सिंह ने कहा कि बिल्कुल राणा जी मैं कर लूँगा शादी। तो अमर सिंह ने कहा पूरी बात तो सुनो, ये तेरे साथ शादी नहीं करनी है, शादी करनी है मुझे आमेर के स्वाई जय सिंह के साथ, यानी अपनी पुत्री की शादी किसके साथ करनी है मुझे? आमेर के स्वाई जय सिंह के साथ, ठीक है। तो स्वाई जय सिंह ने कहा बिल्कुल शादी कर लेंगे राणा साहब, और बोलिए। तो राणा साहब यानी जो अमर सिंह सेकंड थे उन्होंने कहा कि स्वाई जय सिंह के साथ है वो शादी करूँगा, लेकिन स्वाई जय सिंह जी आप सुन लीजिए कि जो मेरी पुत्र से यानी सॉरी जो मेरी पुत्री से जो अगला पुत्र होगा यानी आमेर का, वही क्या बनेगा? आमेर का राजा बनेगा। यानी मेरी पुत्री से जो पुत्र प्राप्त होगा वही आमेर का अगला राजा होगा आपके बाद। तो स्वाई जय सिंह ने ये बात है वो मान ली, ठीक है। और अब एक तो ये शर्त थी, दूसरी शर्त क्या थी कि अजीत सिंह और स्वाई जय सिंह को महाराणा अमर सिंह के हैं अपने अपने राज्य हैं वो दिलवाएंगे, ठीक है, यानी अपने अपने जो राज्य है वो वापस दिलवाएंगे। तो ये शर्त थी। अब कहते हैं कि तीनों जो संयुक्त सेना थी यानी मेवाड़, मारवाड़, आमेर, तीनों सेनाएं पहले जाती है कहाँ पे? मारवाड़, और अजीत सिंह को क्या है मारवाड़ का राजा बनवाती है। उसके बाद में जाती है आमेर और स्वाई जय सिंह को भी क्या है राजा बना देती है आमेर का, ठीक है। इस प्रकार हम कहते हैं कि ये सांगा के बाद अगर आप देखें तो ये सांगा के बाद मेवाड़ की या राजपुताने मेवाड़ की क्या राजपुताने की 3 बड़ी रियासतें वो आपस में मिल रही है। ये या तो सांगा के समय हुआ था जब सारी रियासतें हैं राजपुताने की वो सहायता करने आई थी। अब यहाँ पे 3 बड़ी रियासतें हैं वो मिल रही है सांगा के बाद, ठीक है। और ये सारी कहते हैं कि जो योजना थी ये दुर्गादास जी राठौड़ की थी, ठीक है। इन दुर्गादास जी राठौड़ की ये योजना थी, ठीक है। अब ये समझौता था आपको समझ में आ गया होगा। कब हुआ था? तो 25 मई 1708 किसके विरुद्ध? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध।